योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। केवल्यपाद का 24वां सूत्र, तद असंख्ये वासनाभिश्चित्तमपि परार्थम साहित्य कारित्वात्। अब ये जो है मतलब चित्त से अतिरिक्त जो पुरुष है वो पुरुष है ना, कहाँ से है, कैसे है, क्यों है, तो उसकी विवेचना कर रहे हैं। तो बता रहे हैं तद असंख्ये वासनाभिश्चित्तमपि परार्थम। असंख्य वासनाओं से चित्रित जो चित्त है वो उनके द्वारा चित्रित होने पर भी परार्थ ही है, स्वार्थ नहीं है। क्योंकि वासनाओं से जो चित्रित चित्त है वो स्वार्थ हो सकता था, लेकिन है ना जो है वैसा होने पर भी परार्थ माना गया। ये एक विशेष बात जो ना। ओ महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। हो सकता था से क्या अभिप्राय है? हो सकता था मतलब ये योग्यता जिसमें हो तो वो तो स्वार्थ के लिए होना चाहिए। स्वार्थ के लिए क्यों होना चाहिए? क्योंकि असंख्य वासनाएं जो है उसके द्वारा चित्रित है चित्त, तो है ना जो है ध्यान देने वाली बात है। कर्म वासनाएं जो हैं, वासनाएं कैसे बनती हैं ना, तो वासनाएं एक तो कर्म की वासनाएं हैं जो कर्म किया है, और जो क्लेश हैं क्लेश की वासनाएं हैं। तो क्लेश और कर्म जो है ये दोनों की दोनों वासनाएं चित्त का आश्रय लेती हैं, चित्त के अंदर रहती हैं, चित्त इनका आधार है। और क्लेश और कर्म का आधार चित्त है, तो क्लेश और कर्म की जो वासनाएं है उसका आधार भी चित्त, और उनके कारण से जो विपाक बन रहा है, तो जो विपाक है उसका भी आश्रय चित्त बनता है। तो विपाक जो है वो भी संस्कार रूप है, और उसका आधार भी जो है ना चित्त बन रहा है। तो विपाक का आश्रय जब चित्त है तो विपाक तो सीधा भोक्ता को मिलता है, तो इसलिए उसमें भोक्तृत्व आ सकता है। तो भोक्तृत्व की जो है ना मतलब संभावना बन सकती थी उसमें। क्यों? क्योंकि असंख्य वासनाओं से चित्रित होने के कारण से वो ही भोक्ता बनता, केवल चित्त ही भोक्ता बनता, किसी आत्मा वात्मा की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है ना अपि शब्द लगा करके परार्थम कहा है कि वो असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी, चाहे उन सबका आधार जो है ना वो स्वयं हो, तो भी वो परार्थ है। और हेतु दिया कि सहत्यकारित्वात्, वो सहत्यकारी होने के कारण से, मिलकर के काम करने के कारण से, मिल करके जो भी काम करेंगे, जो भी है ना वो होता है ना, काम करता है, कार्य मिल करके कार्यकारी जो होता है वो दूसरे के लिए होता है। जैसे घर बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बनाया गया, तो वो घर घर के लिए नहीं है, वो घर किसी गृह स्वामी के लिए है। तो ऐसे ही ये जो चित्त है ये संहत्यकारी है। संहत्यकारी मतलब मिलित्वा कार्यकारी है ना, कार्यकारी है, मिलकर के कार्य करने का स्वभाव है उसका। तीनों गुण मिलकर के काम करते हैं। तो तीनों गुण मिलकर के काम करते हैं तो स्वार्थ के लिए नहीं हो सकते, वो परार्थ के लिए ही होंगे। तो साहित्यकारित्वात् ये जो हेतु है, इस हेतु के कारण से वो परार्थ है। परार्थ जो है ये प्रतिज्ञा है कि ये जो चित्त है वो परार्थ है, और उस चित्त से अतिरिक्त कोई पुरुष है, वो पुरुष ही पर है। तो ये सूत्र का पर से परमात्मा अर्थ ले हुए महाराज जी। नहीं, पर से है ना, पर जो पुरुष है, पुरुष, प्रतिबिंब।
नहीं, हाँ, प्रतिबिंबात्मक पुरुष। जी महाराज जी। क्योंकि भोग तो उसी में संभव है, शुद्ध पुरुष में कोई भोग संभव नहीं है। अब व्यास भाष्य पढ़ते हैं। तद एतत् चित्तम असंख्याभिर्वासनाभि एव चित्रीकृतमपि। ये जो चित्त है असंख्य वासनाओं से चित्रीकृत है। चित्रीकृत मतलब है ना, जो ना रंगा हुआ, चित्र मतलब जो ना रंगा हुआ। तो असंख्य वासनाओं से जो ना, जिसके ऊपर उसकी छाप पड़ी हुई है, उसके कारण से वो रंग बिरंगा हो गया है ना। क्रोधी भी है, लोभी भी है, मोही भी है, द्रोही भी है, ईर्ष्यालु भी है ना, पिशुन भी है, और है ना जो है कामी है, और है ना जो है ना जानने वाला, मजे लेने वाला, सुखी भी है, दुखी भी है। सब प्रकार का जो है ना अलग अलग रंग है इसके। और हर रंग में न जाने कितनी वेराइटियां हैं। कितने प्रकार का सुख हो सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकते हम। कितने प्रकार का दुख हो सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकते। कितने प्रकार का हर्ष हो सकता है, कितने प्रकार का जो है ना ज्ञान हो सकता है, कितने प्रकार का जो है ना अपन, और तो क्या, क्रोध भी कई प्रकार का होता है। हर क्रोध की अलग वैरायटी है। तो उन सब से जो ना ये चित्रित है, विचित्रित है, विशेष रूप से चित्रित है। तो वो चित्रीकृतम अपनी परार्थम, परार्थ होने के कारण से, नहीं मतलब चित्रीकृतम अपनी परार्थम, वो परार्थ है। परस्य भोगा परगार्थम, पर के भोग और अपर के लिए है। न स्वार्थम, स्वार्थ नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये पर के भोग और अपर के लिए है। संहत्यकारित्वात्, संहत्यकारी होने के कारण से। अब ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर जो चित्त है ना, ये शुद्ध चित्त को लिया जा रहा है। शुद्ध चित्त जो है वो पर के लिए योगी ही का महाराज जी, है। योगी का। नहीं, योगी का नहीं। मतलब चित्त जो, एक तो संघातात्मक चित्त जो होता है ना, संघातात्मक चित्त आत्मा के साथ में जो है ना प्रतिबिंबित हो गया है, और प्रतिबिंबित हो गया है, आत्मा जैसा दिख रहा है, वो चित्त की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ये चित्त जो है ना, जी महाराज। इनको अलग अलग करके देख रहे हैं हम। प्रतिबिंब पुरुष अलग और चित्त अलग। तो ये चित्त जो है ना संहत्यकारी होने के कारण से, संहत्यकारी मतलब मिल करके काम करने के कारण से। दयाराम जी, जी महाराज जी। संघात शब्द का क्या अर्थ होता है? संघात शब्द का स्वामी जी अर्थ तो यही होगा कि दोनों के मिलने पर, परंतु वास्तव में तो मिला हुआ है नहीं। हाँ, मिला हुआ तो नहीं है, जी। है ना। देखो, संघात में जो है ना हन धातु जी। है ना। अच्छा, हन धातु का अर्थ वास्तव में मिलना भी होता जी। है ना। जल घातने, जल है ना जो ना, जल को जल क्यों कहते हैं पता है? नहीं पता महाराज। क्योंकि वो मिला देता है। जी। मिट्टी के बहुत सारे कण हैं, बिखरे हुए हैं, पानी डाल दो, लोंदा बन जाएगा, मिल जाएंगे सारे कण। जी महाराज। आटे को, सूखा हुआ आटा है, चाहे कितना ही दबाओ, एकदम है ना फेंकोगे ना, मुट्ठी बांध के जोर से दबा के, तो बिल्कुल एक एक बिखर जाएगा। जी। और जो है उसमें पानी डाल दिया, गूंद दिया ना, तो ऐसा लोंदा बनेगा कि आप चाहे कितने छुड़ाओगे तो बड़ी मुश्किल से छूटेगा। जी महाराज। हैं? ओ महाराज जी, हाँ जी। तो जो मिलाता है उसको जल कह सकते हैं हम। हाँ, अभी लक्षणावर्ती में कुछ ऐसे में है। हाँ, जल शब्द मिलाने अर्थ में ही होता है। जी जल, महाराज जी। हाँ, जल घातने धातु है, जल घातने, जोड़ने अर्थ में, घातन मतलब जोड़ना, है ना। घात का स्वामी अर्थ जी मारना भी होता है। हाँ जी। समझे, जल, जलना भी जल से बनता है ना, ए? इसमें फिर कैसे वो ज्वलन जलना शब्द है, वो जल से ज्वलन बनता शब्द है, ज्वलन से जलना बन गया। अच्छा, ज्वलन से बनता हाँ, हाँ, वो वाह हट गया है हिंदी में, है ना।
जी। तो वो ज्वलन शब्द है वो। तो है ना, ये हन धातु का अर्थ मिलाना भी होता है, और इसलिए सम उपसर्ग लगता है तो संघात, संघात मतलब मिलना, जुड़ जाना, है ना, जोड़ने वाला। जी बात। हाँ जी। तो है ना, जो है ये तीनों गुण आपस में संघातात्मक होकर के ही काम करते हैं, और तीनों गुण मिलकर के काम करने के कारण से ही ये चित्त जो है ना संहत्यकारी है। तीनों गुण मिलकर के काम करते हैं, और तीनों गुण मिलकर काम कर रहे हैं, तो तीनों गुण तीनों आपस के लिए नहीं है, दूसरे किसी और के लिए हैं। तो वो कोई और कौन है? वो पुरुष है। अच्छा, और कोई जो दूसरा है, तो दूसरा चलो चित्त के अलावा दूसरा कोई और ले लें अपन, पुरुष ही क्यों लें, जी। है ना। चित्त जो है ना, प्रतिबिंब के कारण महाराज जी। नहीं, प्रतिबिंबात्मक जो पुरुष है उस पुरुष के लिए है, ऐसा अपन स्थापित कर रहे हैं, और हेतु दे रहे हैं कि भैया संघात के कारण से कोई भी चीज मिलती है तो मिलती है, तो किसी और के लिए मिलती है वो, है ना, स्वयं के लिए क्या मिलेगी, तो दूसरे के लिए मिलती है। तो दूसरा कोई और, है ना, और भी तो वस्तुएं बहुत सारी हैं संसार में। चित्त जो है ना इंद्रियों के लिए हो सकता है, चित्त जो है ना पंच महाभूतों के लिए हो सकता है, शरीर के लिए हो सकता है, खेत और मकान दुकान इन सब के लिए हो सकता है, सबके लिए हो सकता है। तो उदाहरण उत्तर दिया जाएगा भैया वो भी तो संघातात्मक है। जब वो स्वयं दूसरों के लिए है तो उसके लिए ये क्या बनेगा। ये सारा संसार संघात संघत्यकारी है। संघत्यकारी मतलब मिलकर के काम करता है, तो किसी और के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। ये बात यहाँ पर तो कोई स्थापित और करें, कौन है महाराज जी, ये प्रश्न नहीं हल हो रहा हमारा है अभी ना। किसी का भी। हाँ, तो वो जो ना, अभी तो पहले ये बात देखो, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं यदि एक दूसरे के लिए होती जाएंगी तो वो तो अनवस्था दोष आ जाएगा। ये चित्त उस वाले चित्त के लिए, वो चित्त और दूसरे चित्त के लिए, दूसरा चित्त और चित्त के लिए, दूसरा चित्त और चित्त के लिए, तो ये तो अनवस्था दोष आएगा। तो फिर तो कोई मतलब अवस्था ही नहीं बचेगी, हम पहुंचेंगे कहाँ, कोई मंजिल ही नहीं बचेगी। तो है ना, जो है इसलिए जो परार्थ है ना वो कोई संघाती नहीं होना चाहिए, संघातात्मक नहीं होना चाहिए। जो संघात जिस प्रकार से चित्त का हुआ है, मिलकर के काम कर रहा है त्रिगुण, वैसे त्रिगुणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये परार्थ जो है ना वो त्रिगुण से अतिरिक्त होना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है विशेष। देखो, संहत्यकारी जो चित्त है ना, उस चित्त से विशेष जो है ना वो पुरुष है या नहीं है। महाराज जी ये समझ में नहीं आ रहा है, ये गुत्थी नहीं खुल रही। हाँ, दोबारा बताओ एक ये बार। गुत्थी खुलाता हूँ। चित्त जो है ना, चित्त और इंद्रियां और शरीर, ये आपस में विशेष है या सामान्य है। ये सामान्य माने एक विशेष माने महाराज जी एक बार बताओ। सामान्य मतलब जो इसके समान हो, जो चित्त जैसे हो। चित्त जैसे हो मतलब मिलकर के काम करने वाले हो, चित्त जैसे हो मतलब त्रिगुणात्मक हो। तो जो गुणात्मक हैं, त्रिगुणात्मक हैं, वो तो सब इस जैसे ही हैं, तो वो है सामान्य। सामान्य मतलब उसके जैसे, उसके समान, चित्त के समान। इंद्रियां भी चित्त के समान ही है, मन भी चित्त के समान ही है, अहंकार भी चित्त के समान ही है ना। पंच महाभूत भी चित्त के समान है, और विषय भी चित्त के समान है, क्योंकि सब त्रिगुणात्मक हैं। तो इसलिए ये चित्त जो ना परार्थ होगा ना, तो पर कोई विशेष होगा उसके लिए होगा। इसके जैसे सामान्य वाले के लिए, जो इसके समान है उनके लिए तो नहीं होगा। ये बात समझने की है कि इसके जैसे, इसके समान वाला कोई है उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि इसके समान यदि वाला होगा ना उसके लिए होगा ना, तो फिर तो अनवस्था दोष फिर से प्राप्त होगा। क्योंकि प्रश्न यहाँ वही तक खड़ा समझ है। में आ गया महाराज जी। हाँ, प्रश्न ये यहाँ खड़ा तक हो समझ गया। में आ गया। देखो, जैसे एक ये पुस्तक है, मेरी एक पुस्तक, ये पुस्तक किस लिए है, बोले दूसरी पुस्तक के लिए। तो भैया दूसरी किसके लिए, तो बोले तीसरी के लिए। तीसरी किसके लिए, तो चौथी के लिए। चौथी किसके लिए, पांचवी के लिए। तो ये बात कहीं रुकेगी क्या। नहीं रुकेगी महाराज जी। इसी को बोलते हैं अनवस्था दोष, कि कोई अवस्था ही नहीं बचेगी, कोई मतलब है ना, कोई स्थिति नहीं बचेगी, कहीं जाकर के रुकेगा, ठहराव नहीं आएगा।
है ना। तो क्योंकि ये पुस्तक उस पुस्तक से समान है, वो पुस्तक तीसरी से समान है, चौथी भी उसके समान है, पांचवी भी उसके समान है, सब त्रिगुणात्मक है। तो ये चित्त जो ना संसार की किसी भी वस्तु के लिए नहीं है, ये बात स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ये। क्योंकि सारी कोई वस्तुएं विराम नहीं है, हैं। कोई विराम नहीं है, इसका हाँ, कोई मतलब विराम यही नहीं कहना बनेगा, है। क्योंकि जी। ये संसार की सारी वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं। संसार की सारी वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं, त्रिगुणात्मक होने के कारण से ये चित्त उनके लिए नहीं हो सकता है। क्योंकि ये चित्त उनके लिए हो तो ये तो और वो तो एक जैसे ही है। जैसे ये संहत्यकारी वैसे वो भी संहत्यकारी है या नहीं है? क्यों जी राम कुमार जी? हाँ जी महाराज जी। है ना तो दयाराम महाराज जी? जी ये चित्त को अलग छांट रहे हैं क्या? हाँ, चित्त को अलग छांट रहे हैं अब। जी महाराज जी, हाँ जी जी जी। दयाराम जी। जी गुरु जी। हाँ, स्पष्ट हुआ जी गुरु जी। है ना कि मतलब जो चित्त है ना वो संहत्यकारी है, तो किसी दूसरे साहित्यकारी के लिए तो नहीं हो सकता, जी महाराज। है ना। अच्छे समझ में। हाँ, तो संहत्यकारी इसके जैसा नहीं होना चाहिए, इससे अलग होना चाहिए, विशेष, विशेष मतलब इससे पृथक होना चाहिए, इससे भिन्न जी होना चाहिए। जहां संहत्यकारी ना हो, वो जो संहत्यकारी ना हो, जो त्रिगुणात्मक ना हो, जहां तीनों गुण मिलकर के काम ना करें, ऐसा वो होना चाहिए। तो फिर वो बचेगा पुरुष, और वो भी प्रतिबिंबात्मक पुरुष जो ना, उसके लिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखनी पड़ेगी हमें। प्रतिबिंबात्मक पुरुष जो ना, यदि ये समझ में आ जाएगा हमें, तो हम वेदांत में उतर जाएंगे। ओम और महाराज जी, हाँ ओम जी। यहाँ ये संगात्मक पुरुष आ गया, यहाँ तक पहुंच गए क्या हम? हाँ, संघातात्मक पुरुष के लिए है, परार्थ मतलब संघातात्मक पुरुष। चित्त को अलग कर जी दिया, महाराज। संघातात्मक पुरुष को अलग कर दिया, और वो जो पुरुष है, वो पुरुष इससे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्योंकि उसको त्रिगुणात्मक नहीं है, त्रिगुणता इसमें ही है। वो जो प्रतिबिंब है ना, वो प्रतिबिंब में भी त्रिगुणात्मकता नहीं है, त्रिगुणात्मकता इसकी उसमें आरोपित होती है बस। चित्त की त्रिगुणात्मकता उस संघातात्मक पुरुष में आरोपित होती है, वृत्ति सारूप्य होने के कारण से आरोपित होती है, नहीं तो वो है ना जो है ना, संभव नहीं है कि भैया उसमें आरोपित मतलब है ना उसमें वो त्रिगुणात्मकता आ जाए। तो ये बात बिल्कुल समझते हुए ये बताएंगे कि भैया जो तो वो महाराज जी पुरुष, वर्ती स्वरूप पे कौन हो रहा है? चिति वृत्ति सारूप्य तो पुरुष होता है, पुरुष वृत्ति प्रतिबिंब वाला? हाँ, प्रतिबिंबात्मक जो पुरुष है ना, वो वृत्ति सारूप्य हो जाता है इसकी समीपता के कारण से। पर वृत्ति सारूप्य हो रहा है, वृत्ति उसकी नहीं है। वर्ती तो चित्त की है महाराज, ये तो खूब समझा हाँ, दिया आपने, वृत्ति सार चित्त पे की समझा है, रहे हो आप। तो वृत्ति चित्त की है, तो वृत्ति सारूप्यता आ रही है बस उसमें। हम है ना जो है ना वृत्ति का, वृत्ति चित्त की है और उसमें डाल रहे हैं हम, उसका मूल स्वभाव उसका वृत्ति वाला नहीं है। तो ऐसे ही त्रिगुणा जो है ना, त्रिगुणात्मकता जो है ना चित्त की है, उसकी नहीं है। पर इसकी त्रिगुणात्मकता हम उसमें डाल देते हैं, अध्यारोपित कर देते हैं, विपर्य के कारण से। विपर्य मतलब अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से हम उसमें डाल रहे हैं। तो ये जो है ना, वो जो पुरुष है, जो प्रतिबिंब पुरुष है, वो संहत्यकारी नहीं है वास्तव में, वो त्रिगुणात्मक नहीं है, इसलिए वो विशेष है इस चित्त से। चित्त अलग है, वो अलग है। बाकी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो चित्त जैसी ही हैं, क्योंकि सब संहत्यकारी है, सब त्रिगुणात्मक है, मिलकर के काम करती है, तीनों गुण मिलकर के उसमें काम करते हैं, इसलिए सारी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब संहत्यकारी है, इसलिए उन उन वस्तुओं के लिए तो चित्त नहीं है। तो चित्त से जो विशेष है, अलग है, वो है आत्म तत्व, है ना। तो आत्म तत्व जो है ना, वो हम हैं, बताते हैं ना जो है ना, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। जो बुद्धि से भी परे है, जो अलग है, पर है, वो तुम हो। मतलब बुद्धि से भी सूक्ष्म, पर शब्द सूक्ष्म के लिए है दयाराम जी वहां। जी महाराज जी, जी महाराज। हाँ, ध्यान रखना इसको, पर शब्द सूक्ष्म के लिए। हम्म। जी हाँ, पर शब्द विशेष के लिए भी होता है, सूक्ष्म के लिए भी होता है, अलग के लिए भी होता है। पर शब्द के कई अर्थ होते हैं। पर मतलब जी प्रधान, परम प्रधानम, है ना, परा विद्या, और परा जी विद्या मुख्य विद्या।
तो पर मुख्य के लिए भी है, परमात्मा परम शब्द है उसमें, आत्मा और परमात्मा परम शब्द उसमें भी है ना। जुझार सिंह जी, आपका जी कोई प्रश्न के लिए आपने हाथ तो उठाया है, आपका प्रश्न बाद में लेंगे। जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ प्रणाम, चरण है ना। स्पर्श हाँ जी। पिताजी चले गए हैं इसलिए अच्छा, पिताजी चले गए हैं, जी जी कब? जी अभी 3 बजे के आसपास गए हैं। आज अंतिम यात्रा निकलेगी उनकी। अच्छा, आज ही गए हैं। आप भी गए हैं? देखो, संयोग वियोग जो है ये बड़ा, ये तो एक अटल सत्य है, और जितनी सरलता से हम ये संयोग वियोग बोल देते हैं उतनी सरलता से ये छूटता नहीं है ना। ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि लगाव जो है ना बहुत होता है जब, तो लगाव से होने पर जो है ना कोई चीज़ छूट जाए ना, पर वो लगाव जो है ना नहीं छूटता है, लगाव नहीं छूटता है, इसलिए वो चीज़ के न रहने पर भी वो लगाव परेशान करता है। मनुष्य जीवन का यही तो सत्य है। हाँ, तो उस लगाव को भी जो है ना अब, हाँ, पिताजी अंतिम यात्रा पे निकल गए हैं, तो उनको बहुत खुशी खुशी विदा करो, ठीक है ना। उनकी अंतिम यात्रा मंगलमय हो, यही कामना कीजिए। जी। तो अपना जो विषय चल रहा था कि अब इस व्यास भाष्य को अपन देख रहे थे कि जो चित्त है असंख्य वासनाओं से चित्रित है, पर इस चित्रित होने पर भी वो संहत्यकारी है, मिलकर के कार्य कर रहा है, इसलिए वो स्वयं के लिए नहीं है, वो परार्थ है ना, दूसरे के लिए। परस्य भोगा परगार्थम, पर जो भोग, पर जो है, जो प्रतिबिंबात्मक पुरुष है उसके भोग और उसके अपवर्ग के लिए है, न स्वार्थम, स्वार्थ के लिए नहीं है। संहत्यकारित्वात्, संहत्यकारी होने के कारण से, मिलकर के कार्य करने के कारण से, गृहवत, घर के समान। अब देखो इसमें सारे शब्द समझ में आ रहे हैं। संहत्यकारी मतलब जो मिलजुल कर काम करे, है ना, और है ना जो है वो परार्थ है। चित्रीकृतम, है ना, असंख्य, असंख्य भी वासना, भी वासनाओं से चित्रीकृत है। तो सब शब्द समझ में आने के कारण से भाष्य बिल्कुल स्पष्ट होगा। संहत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थे न भवितव्यम, संहत्यकारी जो चित्त है वो स्वार्थ के लिए नहीं हो सकता। संहत्यकारी जो चित्त है, जो मिलकर के कार्य करता है, वो स्वार्थ के लिए, स्वयं के लिए नहीं हो सकता है। न सुख चित्तम सुखार्तम, सुख चित्तम, सुख चित्तम मतलब सुखात्मक जो चित्त है, मतलब सुख वृत्ति रूप जो चित्त है, वो सुख के लिए कैसे होगा। मतलब सुख ज्ञान, चित्तम शब्द ज्ञान के है ना, चित्तम की जगह पर ज्ञान रखो आप, तो सुख ज्ञानम सुखार्थम, सुख ज्ञान सुख के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। सुख ज्ञान तो किसी और के लिए होगा ना, जो सुख दुख से परे है। क्यों जी दयाराम जी? जी महाराज जी, बिल्कुल ठीक कर रहे है ना, सुख ज्ञान जो ना वो किसी और के लिए होगा, जहां सुख नहीं है, जहां दुख नहीं है, उसके लिए तो हो, तो बात समझ में आती है, चलो भैया उसके लिए, है ना। अब रोटी रोटी के लिए, ये बात समझ में नहीं आती है। रोटी उसके लिए हो सकती है जहां, जिसको, जिसके पेट में रोटी दी है, जी बाबा। है ना। तो सुख चित्तम, सुख ज्ञानम, अब सुख शब्द यहां पर सुख के लिए भी और दुख के लिए भी है। जोड़े में से कोई एक चीज ली जाती है ना, तो वो दोनों को ग्रहण करती है। जी कई बार जोड़े में एक ही चीज ली जाती है, ये ना भाषा का एक नियम है। देखो, शब्द की अपनी एक महिमा है। एक दिन बच्चों को समझाया था मन कि शब्द बड़ा महिमाशाली है, बहुत महिमाशाली है। बोले गुरु जी क्या है शब्द की महिमा? तो मन की देखो, शब्द जो है ना, जो भी आता है फट से अपना जो है ना, अपना एक तो वचन लेकर के आता है, अपना एक लिंग लेकर के आता है, अपना एक पुरुष लेकर के आता है ना। शब्द की अपनी महिमा है ना। जैसे ही शब्द आएगा तत्काल अपने को पता चलेगा, अपने को बताएगा वो शब्द कि मैं एक वचन वाला हूँ, मैं द्विवचन वाला हूँ, मैं बहुवचन वाला हूँ। बच्चे गए,
अब बच्चे शब्द जो है ना अपने आप फट बता देगा कि बच्चे जो है ना ये बहुवचन वाला है ना, अपने आप ले आता है, वो बहुवचन को ले आता है ना, अपने आप लिंग ले आ रहा है कि भैया हाँ पुल्लिंग शब्द है ना। जैसे बोलेंगे बच्चियां, एकदम शब्द अपने आप बता देगा भैया कि हाँ ये स्त्रीलिंग है ना, जो है ना जो है। तो शब्द की अपनी महिमा है। तो शब्द की अपनी महिमा होने के कारण से कई बार शब्द, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में अलग और बहुवचन में अलग, है ना, जैसे किताब और किताबें, है ना, पन्ना और पन्ने, पुस्तक और पुस्तकें, रोटी और रोटियां। एक वचन शब्द जो ना वो ये कहेगा भैया मैं तो एक वचन में अलग प्रयोग होऊंगा, बहुवचन वाले को अलग करो मेरे से। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यूं कहते हैं, बोले भैया मैं एक वचन में भी बोल बोल दूंगा और बहुवचन में भी मुझे मेरे ही प्रयोग कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पेड़, अब बहुत सारे पेड़ हो तो भी पेड़ ही बोलेंगे अपन, पेड़े नहीं बोलेंगे अपन। क्यों जी, नहीं बोलेंगे ना, जी महाराज जी। है ना। नहीं जी। ऐसी कुछ शब्दों की अपनी महिमा है कि वो अपने जोड़ीदार को भी ले आते हैं। जैसे गायें चल रही हैं, गाय चल रही हैं तो गाय में बैल भी चल रहा होगा ना, सांड भी चल रहा होगा, तो भी गाय शब्द बोल दे, वो कह देगा भैया मैं तो इसको भी बोल दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। भैंसें चल रही हैं, जिनके दो खुर होते हैं ना, जिनके दो खुर होते हैं, ऐसे जो जीव हैं उनमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग वाले है ना, शब्द को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, पुल्लिंग वाले अर्थ को बोल देता है वो। और जिनके खुर एक होता है उसमें पुल्लिंग शब्द जो है ना स्त्रीलिंग वाले अर्थ शब्द का जो अर्थ है उसको बोलता है। जैसे घोड़े चल रहे हैं, घोड़े और घोड़ियां सामान्य रूप से दौड़ रहे हैं तो अपन बोलते हैं घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ियां दौड़ रहे हैं ऐसा नहीं बोलते हैं, कोई भी नहीं बोलते ना। हाँ जी। ये अपने उस शब्द की अपनी महिमा है। तो ऐसे ही ये सुख शब्द जो है ना, ये सुख शब्द दुख को लेकर के आ जाता है, ये अपनी इसकी महिमा है। जी गुरुदेव। हाँ आपने बड़ी गजब की बात बता देते हो आप, कई बार बहुत गजब की बात होगी। तो है ना जो है, इसीलिए वहां पर जो है ना दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापाय अपवर्ग, वहां पर जो कहा गया ना उसमें भी जोड़ों में से एक एक चीज ली गई है। दुख जन्म, जन्म से जन्म और मृत्यु दोनों ही आएंगे, दुख से दुख और सुख दोनों ही आएंगे, प्रवृत्ति से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही आएंगी, है ना, दोष से राग और द्वेष दोनों ही आएंगे, है ना। तो वो है ना जो ना ये जोड़ा आ जाता है अपने आप ही, जो ना शब्द की अपनी महिमा है। जो शब्द की महिमा को जान लेता है, जो शब्दविद हो जाता, शब्दविद जो होता है ना वो, उसको फिर शब्द जो है ना अपने स्वरूप को खोल देता है शब्द। तो शब्दविद भी बनना है अपने को सबको, है ना। तो सुख चित्तम सुखार्तम, सुख चित्त मतलब सुख ज्ञान, सुख ज्ञान मतलब सुख और दुख ज्ञान, केवल सुख और दुख के लिए नहीं हो सकता है। सुखार्थम मतलब सुख के लिए और दुख के लिए नहीं हो सकता है। न ज्ञानम ज्ञानार्थम, और जो ज्ञान है तत्व ज्ञान, यहां पर ज्ञान शब्द तत्व ज्ञान के लिए, कि तत्व ज्ञान जो है ना केवल तत्व ज्ञान के लिए नहीं हो सकता, तत्व ज्ञान भी किसी और के लिए होगा। तो यहां पर यह बात बताना चाह रहे हैं कि ये संगत्यकारी है तो ये परार्थ ही है, स्वयं के लिए नहीं है ना। उभयम उभयम अपि एतत्, ये दोनों ही, चाहे सुख दुख ज्ञान हो और चाहे तत्व ज्ञान हो, ये दोनों ही जो ज्ञान है वो परार्थम है ना, परार्थ है ना। यश्च भोगेन अपवर्गेण च अर्थेन अर्थवान पुरुषः स एव परः, जो भोग और अपवर्ग के कारण से, भोग रूपी अर्थ और अपवर्ग रूपी जो अर्थ है, अर्थ मतलब प्रयोजन, यहां पर अर्थ शब्द है प्रयोजन के लिए, भोग है ना जो है ना, भोग और अपवर्ग रूपी जो है ना प्रयोजन से अर्थवान होता है, प्रयोजनवान बन जाता है, वो पुरुष स एव परः, वही पर है। जो भोग से अर्थवान बनता है या अपवर्ग से अर्थवान बनता है, क्योंकि जो संघातात्मक पुरुष है भोग उसके लिए है और संघातात्मक पुरुष है उसी के लिए अपवर्ग है। क्योंकि सारी जो लड़ाई है ना वो प्रतिबिंब को जो है ना हटाने की ही है।
और प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब है ना वो तो हट नहीं सकता, क्योंकि प्रतिबिंब तो अपरिणामी है, कूटस्थ है, अविचाली है, वो है ना अप्रतिसंक्रमा है, अनंत है, शुद्ध है, वो बिल्कुल उसमें कोई है ना वो नहीं हो सकता है, इस उसका प्रतिबिंब है, इसलिए उसको खत्म नहीं किया जा सकता। यदि पानी है और आकाश में चंद्रमा है तो प्रतिबिंब पड़ेगा ही पड़ेगा। पानी के संयोग में यदि चंद्रमा है तो प्रतिबिंब पड़ेगा, एक स्वाभाविक सी बात है ये। अच्छा देखो, ये प्रतिबिंब जो है ना ये बड़ी गजब की चीज है। हम जो है हम ये सोचते हैं कि हम प्रतिबिंब से कैसे काम करते हैं। मतलब जैसे ही मैं प्रतिबिंब की बात करता हूं कि प्रतिबिंबात्मक जो पुरुष है उस पुरुष को जो है ना हम प्रतिबिंबात्मक पुरुष की सत्ता को क्यों स्वीकार करें। प्रतिबिंब तो झूठा है, असली तो बिंब है, सच्चा तो बिंब है, तो हम बिंब को स्वीकार करें। पर बड़े मजे की बात है, आत्मा जैसा ही प्रकाश भी जो ना, में हमने क्रिया डाल दी महाराज जी, तो कैसे स्वीकार करें? हाँ देखो, नहीं एक बार मैं बताता हूं, जो प्रकाश है ना, प्रकाश, कभी किसी ने प्रकाश देखा है? नहीं सर, महाराज जी प्रकाश कभी नहीं दिखता, देखो बड़ी गजब की बात है। और वो प्रकाश जिस वस्तु से टकराता है ना, तो वो प्रकाश जिस वस्तु से टकराता है उस वस्तु का रूप वाला होकर के हमें दिखता है। तो वास्तव में रिफ्लेक्शन, तो वास्तव में हमें प्रकाशित वस्तुएं दिखती हैं, हमें प्रकाशित वस्तुएं दिख रही हैं। लेकिन एक बात गजब की बता रहा हूं मैं, प्रकाशित वस्तुओं को देख करके भी आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकाशित वस्तुओं में सब में प्रकाश एक अलग चीज है और ये वस्तुएं अलग चीज है। ये अंदाजा तो हमें लगता है कि नहीं लगता है? ये बात लगता है ना? तो प्रकाश अलग चीज है, लेकिन हमें वो प्रकाश नहीं दिखाई देगा, हमें प्रकाशित वस्तु दिखाई देगी। ऐसे ही चित्त में जब प्रतिबिंब पड़ता है तो प्रतिबिंबी पुरुष जो है ना वो हमें चित्त रूप ही दिखाई देगा, वृत्ति सारूप ही दिखाई देगा। लेकिन वृत्ति सारूप दिखाई देता हुआ भी, ये वृत्तियां दिखाई देती हुई भी, सारी वृत्तियां हमें दिखाई दे रही हैं, सारी वृत्तियों का हम बोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें हमें वो प्रकाश दिखाई दे सकता है जिस प्रकाश के कारण से वृत्तियां प्रकाशित हो रही हैं और सदा प्रकाशित हो रही हैं, सदा प्रकाशित हो रही हैं। और सदा प्रकाशित हो रही हैं, वो प्रकाश इन वृत्तियों में ही दिखाई देगा, इस गुहा में, इस बुद्धि में ही दिखाई देगा, अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं दे सकता है। आप ये सोचें कि हम उस बिंब को ही देख लें सीधा, बिंब कभी नहीं दिखाई देगा, है ना? तो बड़ी गजब की बात है ये। हम प्रकाशित वस्तुओं में हम प्रकाश को जान लेते हैं। आज तक किसी ने प्रकाश को नहीं देखा, लेकिन फिर भी प्रकाश को जान रहे हैं। सब प्रकाश को जानते ही नहीं जानते हैं। आप लोगों में कोई भी ऐसा विषय है ये, है? अनंत विषय है। हाँ जी। तो हमें जो है प्रकाश कभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी हम प्रकाशित वस्तुओं के द्वारा उस प्रकाश को जानते हैं। ऐसे ही इस चित्त के द्वारा ही हम उस पुरुष को जानते हैं, चित्त की वृत्तियों के द्वारा इस पुरुष को जानते हैं। यही बात वो कही थी ना कि जो गुहा में है ना, गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम ब्रह्म जो है ना, तो है ना तत्कवयो वेदयन्ते, उसको कवि लोग जानते हैं। तो वो जो है ना, तो गुहा में निहित जो है ना वृत्ति सारूप्य जो पुरुष है उसको जानते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी व्यक्ति जो है वो वृत्ति को ही सब कुछ मानता है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है वो ये देख लेता है कि इस वृत्ति में जो प्रकाश है वो किसी और का है। अज्ञानी व्यक्ति इन वस्तुओं में जो चमक है उस चमक को उस वस्तुओं का मानता है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो समझ लेता है कि ये वस्तुएं चमक रही हैं, वो इसलिए चमक रही हैं क्योंकि कोई प्रकाश आया है,
क्योंकि रात होता है, दिन होती है, रात और दिन यदि हमेशा दिन ही दिन रहे और हमेशा सब वस्तुएं चमकती रहे, हमेशा सब वस्तुएं चमकती रहे, तो कभी कोई ये नहीं कहेगा कि ये प्रकाश किसी और का है। बड़ी गजब की बात बता रहा हूं मुकेश जी। यदि हमेशा वस्तुएं प्रकाशित होती रहें, हमेशा वस्तुएं प्रकाशित होती रहें, तो हमें ये लगेगा कि ये प्रकाश जो ना इस वस्तु का ही स्वयं का है। वो तो है ना, जो है ना, भला हो कि सूर्य देवता चले जाते हैं और रात हो जाती है, रात में सब वस्तुएं प्रकाशित नहीं होती हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि यार ये प्रकाश तो वस्तुओं का नहीं है। यहाँ अपने को ये पता चल जाता है। आत्मा में संभाव समस्या यही है कि आत्मा नित्य प्रकाशित है। नित्य प्रकाश होने के कारण से आत्मा के द्वारा चित्त नित्य प्रकाशित हो रहा है, सदा प्रकाशित हो रहा है। तो सदा प्रकाशित होने के कारण से हमें ये लगने लगता है कि ये जो प्रकाश है ना, ये तो चित्त का ही है, आत्मा का नहीं है। जबकि उस चित्त में जो प्रकाश है ना, वो आत्मा का है। हाँ, किसी का माइक खुला हुआ है, वो माइक बंद कर लेंगे, है ना। तो ये जो है आत्म तत्व जो है वो इन सबसे अलग है। ये चीज अभी तक यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, है ना। और फिर ये भी बता रहे हैं कि भैया ये स्वयं, ये चित्त जो ना, ये स्वयं के लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि साहित्यकारी है, ये परार्थ है। क्योंकि सुख ज्ञान सुख के लिए नहीं हो सकता है, और तत्व ज्ञान के लिए नहीं हो सकता है। तो इनके भोग और अपर के द्वारा जो अर्थवान होता है पुरुष, इन प्रयोजनों से जो प्रयोजनवान बनता है पुरुष, वही पर है, वो पर है, और उस पर के लिए ही ये चित्त है, परार्थ है। न परह सामान्य मात्रम, अब ध्यान देने वाली बात है, न परह सामान्य मात्रम, वो जो पर है ना, वो सामान्य मात्र नहीं है। सामान्य मात्र मतलब चित्त के समान नहीं है, चित्त जैसा नहीं है, सामान्य मात्रम जैसे, है ना। क्योंकि यदि कोई ये कहे कि भैया चित्त जो है ना पर के लिए, तो पर विशेष के लिए क्यों बनाया अपन, सामान्य वस्तुएं जो ना उनके लिए बना दें, तो सामान्य मात्र को ही पर बना लें कि चित्त इंद्रियों के लिए, इंद्रियां विषयों के लिए, विषय जो ना पंच महाभूतों के लिए, पंच महाभूत और किसी चीज के लिए, और बहुत सारी वस्तुएं हैं संसार में, कितनी वस्तुएं, अनंत वस्तुएं, सब एक दूसरे के लिए होती चल जाएंगी। तो ये कह रहे हैं न परा सामान्य मात्रम, पर जो है ना वो सामान्य मात्र, मतलब सामान्य मात्र मतलब चित्त के समान, चित्त के समान जैसों के लिए नहीं है। चित्त के समान अन्य कोई भी वस्तु है वो पर नहीं है ना। यत किंचित परम सामान्य मात्रम, जो कोई परम, परम मतलब सूक्ष्मम, सामान्य मात्रम सामान्य मात्र है, स्वरूपेण उदाहरेत, यदि उसी को भोक्ता के रूप में, स्वरूप में, आत्म रूप में उदाहरित करे, जैसे बौद्ध लोग करते हैं। बौद्ध लोग जो है एक चित्त को दूसरे के लिए मान लेते हैं, दूसरे को तीसरे के लिए मान लेते हैं, वो इससे सूक्ष्म है, वो इससे सूक्ष्म है, वो इससे सूक्ष्म है ना। तो वो उसके लिए मान लेते हैं। तो बोले कि वो ऐसा जो उदाहरण देते हैं कि वो है ना, पर जो है ना वो सामान्य मात्र उस चित्त जैसा ही दूसरा चित्त है, वो ही इस स्वरूप के लिए, स्वरूप के रूप में, आत्मा के रूप में है ना स्थापित कर लें हम, है ना, उसका उदाहरण दे दें, ऐसा वैनाशिक लोग बोलते हैं। तो तत्सर्वम साहित्यकारिता, तो सारा कुछ वो तो साहित्यकारी है, दूसरा भी साहित्यकारी है। तो साहित्यकारिता परार्थम एवं स्यात्, तो साहित्यकारी होने के कारण से वो भी परार्थ ही है। तुम इस चित्त को उसके लिए बना रहे हो भैया, वो भी किसी और के लिए है, तो तुम उसके लिए मत बनाओ। जो खुद ही अपने लिए नहीं है, तो दूसरी वस्तुएं उसके लिए कैसे होंगी। बड़ा गजब का तर्क है। देखो आत्मा स्वयं के लिए है ना, लेकिन संसार की सब वस्तुएं स्वयं के लिए है ही नहीं। कोई वस्तु स्वयं के लिए नहीं है, तो जो वस्तु स्वयं के लिए नहीं है उसके लिए कोई वस्तु कैसे हो सकती है, जब वो स्वयं ही स्वयं के लिए नहीं है, है ना। तो ये बात यहां पर कह रहे हैं कि है ना जो है साहित्यकारिता परार्थमेव स्यात्, वो स्वयं ही साहित्यकारी है, इसलिए परार्थमेव स्यात्, तो वो भी परार्थी होगी, और उसके लिए जो वस्तु थी ना वो भी परार्थी है, इसके लिए नहीं है। यस्तु असौ परो विशेषः,
जो पर विशेष है, इनसे अलग है, सामान्य मात्र नहीं है, इन जैसा नहीं है। स न संहत्यकारी, वो संहत्यकारी नहीं है। स पुरुषः, वो पर है, वो पुरुष है। और वो पुरुष भी ध्यान रखने वाली बात है, प्रतिबिंबात्मक पुरुष है, क्योंकि भोग और अपवर्ग उसी में सिद्ध हो सकता है ना। तो वो पुरुष जो है ना संहत्यकारी नहीं है, वो पर है, वो विशेष है, वो इनसे अलग है, तो उसके लिए ये हो सकता है। तो मैंने बताया था, हाँ जी। एक बात मैं बोल करके फिर पूछ प्रश्न लूंगा कि सुख वृत्ति, सुख ज्ञान और सुख ज्ञान का जो बोध है, वो बोध उस प्रतिबिंबात्मक पुरुष में है। जो बोध है ना, बोध, ध्यान देने वाली बात है, वृत्ति का जो बोध है ना, वृत्ति है ज्ञान, और सुख ज्ञान जो है ना, उसका जो बोध है ना, वो पुरुष में है, अनुभव करता। तो हम देखते हैं, हम सब के जीवन में जो है ना एक अनुभव कर्तृत्व जो है ना एक अलग है। ये है वो प्रकाश, जिस प्रकाश को हम है ना महसूस करते हैं, जो एक चेतनता महसूस होती है, अनुभव कर्तृत्व महसूस होता है। हमें पता चलता है कि गाय में और है ना खंबे में, दोनों में एक अलग धर्म है। खंबा अनुभव नहीं कर सकता है, गाय अनुभव कर सकती है। तो अनुभव कर सकती है, तो अनुभवता उसकी स्वयं की नहीं है, क्योंकि खंबे जैसा ही मटेरियल गाय में है, खंबे जैसा ही मटेरियल है गाय में, पर उसमें अनुभवता कहाँ से आई है? तो अनुभवता आई है उस वो प्रकाशक है ना, उस प्रकाशक के कारण से ये प्रकाशित हो रही है। तो वो अनुभव करता जो है ना, उसका अनुभव तो जो है वो इसमें गाय में उतर आया है, ऐसे हम सब में उतर आया। तो जहां जहां चेतनता दिखेगी वहां वहां अनुभव कर्तृत्व तो आएगा, ज्ञान का एक, कि मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, ये जो बोध आता है, ये उस प्रकाश के कारण से आता है। वो प्रकाश जो ना, वो है पुरुष। इन सब से अलग करके जब देखेंगे ना हम, तब उसका बोध होगा। वस्तुओं से अलग करके जब हम प्रकाश को देखेंगे, तब प्रकाश का पूरा बोध होगा। वस्तुओं से मिलाकर के प्रकाश को देखेंगे, तो प्रकाश लाल वस्तु पे पड़ेगा तो लाल दिखाई देगा, पीले पे पड़ेगा तो पीला दिखाई देगा, नीले पड़ेगा नीला दिखाई देगा, हरे पड़ेगा हरा दिखाई देगा। प्रकाश के कितने कलर हो सकते हैं? अनंत कलर। कोई नहीं बता सकता, कोई अभी तक है ना पूरी गिनती नहीं हुई है। महाराज जी, हाँ जी। ये नित्य ज्ञान की वजह से जन ज्ञान आया, फिर अविद्या कहाँ से शुरू करेंगे अपन इसमें? अविद्या तो अनादि माननी पड़ेगी। अनादि माननी पड़ेगी। हाँ, अविद्या पे कोई वक्तव्य नहीं दिया जा सकता, अनादि कह के छोड़ना पड़ेगा उसको। अनादि करके छोड़ना पड़ेगा, हाँ, लेकिन उसको खत्म किया जा सकता है। हाँ, खत्म तो करने के लिए तो महाराज जी लगाई रखा है आपने, 1.25 साल हो गई। हाँ जी जी। ओम गुरु जी। हाँ ओम जी। गुरु जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट किया आपने, बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है, आत्मा और चित्त ये सारी आज बढ़िया लगा है। लेकिन ये थोड़ा सा, ये हम तो निकल गए थे, चलिए उभयम अपि एतत् परार्थम, ये उभयम मतलब क्या है यहाँ? उभयम मतलब जो है ना, जो क्या, सुख ज्ञानम और है ना तत्व ज्ञानम, है ना, सुख चित्तम और ज्ञान चित्तम। सुख चित्तम मतलब सुख दुखात्मक चित्त जो है ना, सुख दुखात्मक ज्ञान, और ज्ञान चित्तम मतलब तत्व ज्ञान। ठीक। हाँ जी। क्योंकि सुख दुख जो चित्त है ना, ज्ञान है, वो भोग के लिए, तत्व ज्ञान जो ना अपवर्ग के लिए। तो भोग और अपवर्ग दोनों को स्थापित कर रहे हैं कि भोग भी जो ना परार्थ है और अपवर्ग भी परार्थ है ना। तो भोग और अपवर्ग वो पुरुष के लिए हो सकता है, इनके लिए नहीं हो सकता है। ठीक है ना। क्योंकि चित्त विभू है, जहां तक भोग है वहां तक चित्त है, और चित्त का कार्य है अहंकार, है ना, चित्त उसका कारण है। अहंकार का परिणाम चित्त से ज्यादा होना चाहिए, अहंकार का परिमाण चित्त से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कार्य कारण से बड़ा होता है। कार्य कारण से बड़ा कैसे होता है? तो भैया जी कक्षा में है अभी, भैया जी अपना प्रश्न रखिए आप। मिट्टी से घड़ा बना,
जैसे मिट्टी से घड़ा बना है। गुरु जी घड़ा मिट्टी से घड़ा बड़ा नहीं हो सकता गुरु जी। हाँ, घड़ा मिट्टी से बड़ा नहीं होगा। तो मिट्टी तो थोड़ा सा था, लेकिन उसका आकार तो घड़ा बड़ा हो गया ना। ना ना ना, मिट्टी तो और बड़ी है। मिट्टी तो पूरी धरती में व्याप्त है, मिट्टी तो बहुत बड़ी है। कारण जो है ना वो बड़ा रहेगा, कारण बड़ा रहेगा, मिट्टी का कार्य कोई छोटा रहेगा। है? जी जी जी। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। कारण जो है ना वो तो बड़ा रहेगा। यदि कारण से कार्य बड़ा हो जाए, मतलब कार्य जो है ना कारण से बड़ा हो जाए, फिर तो बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि मिट्टी से अलग फिर है ना घड़ा दिखाई देने लगेगा, कि जहां तक मिट्टी व्याप्त नहीं है उससे भी ज्यादा आगे तक घड़ा हो गया फिर तो। पर हम जहां भी आप घड़े के किसी भी कोने को आप उठा है ना तोड़ करके देखोगे तो उसमें आपको मिट्टी मिलेगी। जी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ हाँ। तो मिट्टी से बड़ा कैसे हो गया, है ना? जी जी जी। हाँ, मिट्टी से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो ये जो अहंकार है ना, देखो चित्त विभू है। चित्त विभू हम ये तो कह सकते हैं कि जहां तक चित्त है वहां तक अहंकार है, ये तो हम कह सकते हैं, है ना? तो उसमें कोई दोष भी नहीं है कि भले अहंकार कहीं तक भी हो, लेकिन वो अहंकार जो परिभाषित होता है ना वो तो शरीर में ही होगा ना। जहां वृत्तियां हैं वृत्तियों में ही होगा, और वृत्तियां जो है ना संकोच विकासी वाली हैं। तो वृत्ति संकोच विकास वाली होने के कारण से अहंकार भी संकोच विकास वाला होता है। क्योंकि हम अहंकार को शून्य भी कर देते हैं, अहंकार बढ़ गया, अहंकार को घटा दो, अहंकार को घटा दो, अच्छा ये तो है बिल्कुल निरअहंकारी हो गया, अहंकार ही खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी चित्त रहता है जी 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 कि नहीं बात सही? जी। हाँ, तो ये है ना। हाँ, इसके आगे मैंने ऐसा नियम सुना है। हमारा भी चित्त का अतिक्रमण थोड़ी कर सकता है। हाँ, अहंकार चित्त का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, कार्य कभी भी कारण का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। मैंने ऐसा नियम सुना है कि जो भी अनादि भाव पदार्थ हैं वह पदार्थ अनंत काल तक रहती हैं। तो चित्त अनादि भाव पदार्थ है, परंतु चित्त तो समाप्त होता है। देखो, ध्यान देने वाली बात है, चित्त भी अपने आप में एक धर्म है ना? सारे जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो उसमें समझाया था ना मैंने, जैसे घट एक धर्म है, तो घट धर्म समाप्त किया जा सकता है। घट धर्म समाप्त किया जा सकता है का मतलब है कि घट धर्म जो वर्तमान काल था उस वर्तमान काल को अतीत किया जा सकता है, खत्म नहीं हुआ वो, पर उस वर्तमान धर्म जो था ना वो वर्तमान धर्म अतीत धर्म हो गया। जैसे दूध दही बन गया तो दूध खत्म नहीं हो गया है, उसमें जो दूध धर्म था वो अतीत हो गया है, और अब जो उसी पदार्थ में अब दही धर्म वर्तमान हो गया है। फिर दही धर्म भी अतीत हो जाएगा और छाछ धर्म और मक्खन धर्म वर्तमान हो जाएंगे। फिर मक्खन भी जो है ना वो अतीत हो जाएगा और घृत धर्म आ जाएगा, और छाछ धर्म भी अतीत हो जाएगा और उसकी कड़ी बन जाएगी, और ऐसे कितने धर्म बदलते चले जाएंगे। तो धर्म बदलते हैं, धर्म ही नहीं बदलता है, ये हमारा सिद्धांत है, यही सत्कार्यवाद है। इसलिए हम चित्त को ऐसा समाप्त नहीं करते हैं जैसा समाप्त जो ना आपने मन में सोच रखा है कि चित्त बिल्कुल ही खत्म हो गया, खत्म बिल्कुल समाप्त, समाप्त नहीं, अव्यक्त शब्द महाराज जी अव्यक्त में इन्होंने चला क्या जाएगा। अव्यक्त तो चित्त जो है ना अव्यक्त में हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा, वो व्यक्त नहीं होगा। हाँ, उसके जितने भी धर्म हैं, जो धर्म अतीत थे उसमें, अभी देखो हमारे चित्त में न जाने कितने अनागत धर्म हैं, सारे धर्म आएंगे, सारे धर्म आएंगे। लेकिन जब अविद्या नष्ट हो जाएगी ना, वो तत्व ज्ञान हो जाएगा, और तत्व ज्ञान के बाद में जब है ना जो है संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि की तरफ हम बढ़ जाएंगे, और जब कृत्यता हो जाएगी तो चित्त के सारे जितने भी धर्म हैं जो बचे हुए ना, सारे के सारे एक झटके में सब अतीत हो जाएंगे, और सारे धर्म खत्म, मतलब अतीत हो जाएंगे। तो चित्त फिर अव्यक्त हो जाएगा, इसी का नाम है अव्यक्तता। ठीक है ना? हम्म
तो ये हो गया है ना। अब एक है ना, मैंने ऐसा नियम सुना कि जो अनादि भाव पदार्थ है वो पदार्थ अनंत काल तक रहती हैं। तो चित्त अनादि भाव पदार्थ है, परंतु चित्त तो समाप्त होता है। तो ये तो उत्तर हो गया ना। अथवा उसके समकक्ष भी हो सकता है। उसके समकक्ष मतलब स्वामी जी पता नहीं, उस समय लिखा था मैंने, आया था मुझे प्रश्न, अभी तो समझ में नहीं आया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अहंकार के बारे में तो नहीं लिखा कि अहंकार चित्त से ज्यादा हो या उसके समकक्ष हो जाए? हाँ हाँ हाँ, जी जी है ना। हाँ, तो ये ना समकक्ष जो ना, तो अहंकार चित्त के समान हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पर वो दिखाई देगा वृत्ति में ही, वृत्ति में ही दिखाई देगा बस। अहंकार वृत्ति में दिखाई देता है ना। हाँ जी, ठीक है ना। तो आज पाठ स्वामी जी, हाँ जी जी। जैसे अंधेरा है और दीपक जल गया तो अंधेरा अव्यक्त हो गया, और फिर दीपक बुझ गया तो फिर आ गया, बस यही है व्यक्त होना बस। पर वो जो है ना ध्यान देने वाली बात है, ये जो चित्त है ना, ये अव्यक्त हो जाएगा ना, फिर व्यक्त नहीं हो सकता। क्योंकि इसको व्यक्त करने वाला पदार्थ भी हमें ढूंढना पड़ेगा जो उसको व्यक्त कर दे। अविद्या, अविद्या से फिर नहीं। तो अविद्या फिर पैदा कैसे होगी? अनादि तो हम मान सकते हैं, हाँ जी, पर अविद्या फिर पैदा नहीं की जा सकती, ठीक है ना। फिर तो अविद्या को जो पैदा करे ना वो गड़बड़ है, फिर तो उसको मारा जाए। अब ये विषय बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलेंगे, ये शास्त्र भी बोलेगा, है ना, कि जिसकी अविद्या क्षीण हो गई उस वो है ना, उसको कौन दोबारा पैदा कर सकता है? मतलब कोई नहीं कर सकता, ये कहना चाह ये रहे पहले हैं, भी आया जी, है ना। पहले भी खूब पहले आया भी है। खूब आया। हाँ, और अब उसी तरफ जा रहा है ये अपना शास्त्र जो है ना, अपना शास्त्र उसी दिशा में जा रहा है। और ये कह देंगे भैया कि ना कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्ति ही, परिणाम क्रम समाप्ति, जो जितना ही परिणाम क्रम है वो सारी समाप्ति हो जाएगी गुणों की ही, है ना। तो यस्माद् विपर्ययो भवस्य कारणम। अच्छा है ना, ये क्या, क्लेश कर्म निवृत्तौ जीवन विद्वान विमुक्तो भवति, है ना। क्लेश कर्म निवृत्ति होने पर है ना जो योगी है वो जीते ही मुक्त हो जाता है। क्यों? यस्माद् विपर्ययो भवस्य कारणम, क्योंकि विपर्य जो है, अविद्या जो है, वो भव का कारण है, जन्म का कारण है। नहीं क्षीण विपर्य कश्चित केनचित क्वचित जातः दृश्यते। और जिसका विपर्य क्षीण हो गया है, अविद्या क्षीण हो गई है, वो कहीं पर भी किसी के द्वारा किसी प्रकार से देखा नहीं जाता है उत्पन्न होता हुआ, है ना। उसको कोई नहीं देख सकता कि भैया उत्पन्न हो रहा हो, है ना। वो उत्पन्न नहीं हो सकता, कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता, है ना। किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकता। ये बात बताई। फिर बताया, बोले कि ना जो है जैसे अंधा जो है मणियों को बीधे, जिसकी अंगुली नहीं है वो अंगुली में उसको धारण करे, और जिसकी गर्दन नहीं है वो गर्दन में उसको धारण करे, है ना। जिसकी अंगुलियां नहीं है वो अंगुलियों से उसमें जो है ना धागा पिरोए, और जिसकी गर्दन नहीं है उसकी गर्दन में उसको है ना जो है ना पहनाया जाए, और जिसकी जिह्वा नहीं है वो उसकी है ना स्तुति करे। क्या ये संभव है? जैसे ये संभव नहीं है, वैसे ही जिसकी अविद्या समाप्त हो गई है उसका जन्म भी संभव नहीं है ना। वो बिल्कुल है ना, और कुशल व्यक्ति की संसार क्रम की समाप्ति हो जाती है ना। कुशल व्यक्ति की संसार क्रम की समाप्त है ना, वो है ना प्रत्युदित ख्याति ही क्षीण तृष्णा कुशला न जनिष्यते। जो प्रत्युदित ख्याति है, क्षीण तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं समाप्त हो गई है, ऐसा कुशल न जनिष्यते, वो कभी पैदा नहीं होगा। वो
वो पैदा नहीं हो सकता। ये बातें कही जाएंगी। और है ना जो है और गुणों का प्रतिप्रसव हो जाएगा। प्रतिप्रसव का मतलब है जिसमें फिर प्रसव फिर पैदा ना हो, है ना। प्रसव जिसमें है ना संभव ही नहीं है, मतलब वो जो है बिल्कुल एकदम अव्यक्त। अब अव्यक्त व्यक्त नहीं हो सकता। मतलब तत्व ज्ञान जिसको मार देना वो पैदा नहीं होगा। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। ये शास्त्र इस बात को स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति।